हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टेस्ट टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण में बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। इसके पहले वीडियो में मैं 5 प्रश्न बता चुकी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जो नए जुड़े हुए हैं वह अपने एक पतली सी कॉपी बना लें और इन 10 प्रश्नों को नोट करके इसको रिवाइज कर लें। एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, x है। माना शेफाली के गणित प्राप्त किए गए अंक बराबर x है। ठीक, हमने मान लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक, हमने मान लिया गणित में प्राप्त किए गए अंक x है और टोटल कितना है, 30 है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में निकालेंगे। तो अंग्रेजी में क्या होगा, तो 30 में से अगर x निकल जाएगा तो वो हमारा अंग्रेजी में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कुल टोटल x है, नहीं सॉरी, कुल टोटल दिया है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का योग, गणित और अंग्रेजी का योग कितना है, 30 है। ठीक है, तो दोनों का योग आपका जो है दिया गया था x और गणित का मैंने मान लिया x, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, 30 में से x घटा देंगे तो हमारा अंग्रेजी का निकल आएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि दिया हुआ था, यहाँ लिख सकते हो दिया है, ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसमें ये 30 कहाँ से आया, तो कंफ्यूज ना हो तो लिख सकते हो शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 दिया है। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, 30 माइनस x, ये 30 कहाँ से आया। अब उसके बाद प्रश्नानुसार, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। गणित में कितना, देखिए गणित में मैंने x माना है और कह रहा है यहाँ पे उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, तो x हमने माना है, इसमें मान लीजिए 2 अंक गणित में अधिक मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो अंग्रेजी के अंक कितना है, 30 माइनस x था। तो हम मान लेंगे 30 माइनस ये अंग्रेजी का अंक और इसमें मान लीजिए 3 कम मिले हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। ये इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210 होता है।
अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस आपके जो है मान निकल आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे x + 2 है, 30 में से 3 क्या हो जाएगा 27 - x = 210 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, x का गुणा एक बार इधर से करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो देखिए x को 27 से गुणा करेंगे तो हो गया 27x, इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x², फिर उसके बाद प्लस का 27 दूना 54, फिर 2 का माइनस 2x = हो गया 210। अब 27 में से देखिए 2 गया, कितना हो गया 27 में से 2 गया, हो गया 25x। तो यहाँ पे पहले -x² लिखेंगे, ये हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। 27x में से 2x गया तो कितना हो गया प्लस का 25x, और ये प्लस का 54, ये -210 इधर ले आते हैं, = हो गया आपका 0। ठीक, अब देखिए -x² + 25x, 54 में से -210 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 156 = हो गया 0। माइनस से गुणा करा दें तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा x² - 25x प्लस का 156 = 0। अब हम इसका फैक्टर कर डालेंगे। तो इसका फैक्टर करने के लिए क्या करते थे, 156 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए। देखिए बेटा, अगर हम 12 को 13 से गुणा कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 156, और 12 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 आ गया। ठीक, तो देखिए इसको 25 की जगह 12 + 13 कर देते हैं, x² - 12 + 13 + 156 = 0। यहाँ पे x² - 12x और ये माइनस का 13x प्लस 156 = हो गया 0। x² इसमें हम कॉमन, देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो हो जाएगा x - 12, और इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस का 13, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 12 = 0। दोनों सेम है तो यहाँ पे ले लेंगे x - 12 एक ब्रैकेट में, और x ब्रैकेट में हो जाएगा x - 13 = 0। ठीक, अब हम x - 12 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और जब x - 13 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 13। ठीक, अब हमारी जो है ये क्या है, x क्या है, ये हमने माना था कि शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक x माने थे। तो मान ली ये हमारे x के 2 वैल्यू निकले। ठीक, मान लीजिए गणित में ये 2 अंक मिला इनका, एक 12 भी है 13 भी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम 12 लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम दोनों निकाल के दिखा दे रहे हैं। अगर हम x गणित में अंक 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में अंक, यदि गणित में तो अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में हमारा था 30 - x। ठीक, अब हमारा x कितना था 12, तो निकल आया 10 में से 2 गया 8, 18। तो हमारा आ गया इसके हिसाब से 12, गणित में अंक 12 और अंग्रेजी में 18 अंक हो गया। ठीक,
ये 12 हो गया आपका किस में, ये हो गया गणित के अंक, और ये आपका हो गया अंग्रेजी के अंक। कब, जब हमारा गणित के अंक 12 लिया। इसी तरह जब हम गणित का अंक, यदि में अंक 13 हुआ तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 30 में से 13 गया 17 हो गया। तो कह सकते हो यहाँ पे हमारा गणित में हो गया 13 और अंग्रेजी में, तो देखिए यही हो गया आपका आंसर। मतलब अगर गणित में अंक 12 होता है तो इसके अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 18। अगर 13 लेते हैं तो इसका जो है गणित में 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 17। बस यही आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 18-19 में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें डिजिट भले ही अंक बदल जाए लेकिन आप जो है पैटर्न यही लगाएंगे जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें धारा की चाल नहीं पता है तो हम मान लेंगे माना धारा की चाल, जो मोटर बोट है, यहाँ पे सॉल्व लिख करें, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दिया है मोटर बोट का स्थिर जल में चाल, मोटर बोट का स्थिर जल में चाल हमारा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब दिया है, अगर इससे पहले मैंने नाव वाला क्वेश्चन बताया था, सेम लगभग उसी तरह वैसे ही सेम ही लगेगा। अब मोटर बोट का दिया हुआ है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो सबसे पहले देखिए धारा की चाल हमने मान ली और मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 मान लिया। अब हम इसका क्या मानेंगे कि मोटर बोट का धारा के प्रतिकूल जाने में समान, तो लिख लेंगे, मान लेंगे मोटर बोट का धारा के प्रतिकूल जाने में चाल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट क्या है, मतलब ये नाव ही समझिए। नाव वाले क्वेश्चन में मैंने इस टाइप से बताया था। अब उसके बाद मोटर बोट के जो है अनुकूल जाने में चाल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत दिशा, अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा। आपके क्वेश्चन में अनुकूल प्रतिकूल लिखा है इसलिए हम अनुकूल प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, तो लिखेंगे 24 किलोमीटर, इसलिए 24 किलोमीटर
धारा के प्रतिकूल जाने में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय और समय बराबर हमने बताया हुआ है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह आप कई बार पढ़ चुके हैं। जब हम इसमें से समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक, तो हम यहाँ निकाल क्या रहे हैं, समय। ये समय निकाल रहे हैं तो दूरी हमारी कितनी है, 24, और प्रतिकूल जाने में मोटर बोट द्वारा ये चाल कितना है, 18 माइनस एक्स। ये हो गया आपका घंटे। ये प्रतिकूल जाने में निकला। अब हम निकलेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। वही दूरी मतलब 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे 24 ये हो जाएगा, और अनुकूल जा रहा है तो 18 प्लस एक्स घंटे हो जाएगा ये। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 कितना लेती है, 1 अधिक लेती है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 24, इसको साल पर ले रहे हैं। 24 ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 1। 24, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अट्ठारह माइनस एक्स हो गया, 18 प्लस एक्स हो गया। यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस मिलकर प्लस का एक्स इज इक्वल टू 1। ये 24 इसके नीचे भेज दे रहे हैं तो ये हमारा देखिए 18 ये कैंसिल हो गया तो x हो गया 2x अपान a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। ये 24 नीचे भेज दिया। अब देखिए फिर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 24 दूना 48 है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 18 ये हो जाएगा आपका 18 को 18 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 324
माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है इधर ले आते हैं, या इसको इधर ले आते तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 48x, ये माइनस का 324 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 48x प्लस का 324। इसको एक स्टेप इधर भी कर सकते हो, ये 48 अगर, रुकिए 1 मिनट, देखिए बेटा यहाँ से देख लीजिए, इतना गोला बना दो, सही ये भी है लेकिन थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर था, 48 इधर लाएंगे तो माइनस 48 एक्स इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 324 इक्वल टू हो गया आपका 0। माइनस से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। अब इसका फैक्टर कर देते हैं। इसका फैक्टर करने के लिए 324 का गुणनखंड ऐसा करें कि जोड़ने या घटाने पर 48 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 54 को देखिए, 54 को गुणा 6 से कर दें तो 6 चौको 24, 2 6 25 30 2 32, और 54 में 6 घटा दें जो 14 में 6 गया, 54 में से अगर 6 घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक, ये आपका फैक्टर करेंगे इसे, तो 48 की जगह हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो गया, हम माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, ये देखिए x प्लस 5, x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू हो गई आपकी 0। जब x प्लस 54 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर मिलेगा माइनस का 54, लेकिन धारा की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो हम ले लेंगे ये वाला, नहीं लेंगे माइनस वाला, नहीं लेंगे, तो हम ले लेंगे क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः धारा की चाल, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस यही आंसर आपका हो गया।